नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर कितना धरातल है, कितना स्थल है और कुल जल कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत खारा जल है और कितने प्रतिशत जल उपयोग हेतु है, इस बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा बांध किस नदी पर है, क्योंकि बांध से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो जो भी हरियाणा का या कोई भी एग्जाम होता है, तो ये इंडिया जीके है, इंडिया जीके, तो यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। चल पड़ भाई। इंडिया जीके। तो शुरुआत करते हैं कि पहले कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत जल है, तो 71% जल है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल है और स्थल कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो स्थल 29% है, 29% स्थल है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत जल है, 71% है, और स्थल कितने प्रतिशत है, 29% स्थल है। तो और पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग, पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में, जो पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में है, तथा जो शेष 3%, 97% भाग कुल कितना होता है, 100%, 97। अब देखिए कि धरातल तो है 71% जल है धरातल पर, और स्थल कितने प्रतिशत है, 29। टोटल कितना हुआ, दोनों 100% हुआ। पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग तो महासागरों में खारे पानी के रूप में है, तथा शेष बचा 3 वो जल उपयोग है, वो जल उपयोग हेतु है, जो हम मतलब पीते हैं। कि जो साफ सुथरा जल है वो 3% जल उपयोग हेतु है भाई। भारत में उपयोग योग्य जल की उपलब्धता पूछा जा सकता है कि भारत में उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत जल है, 71%, स्थल कितने प्रतिशत है, 29%, और पृथ्वी पर कुल जल का 97% भाग किसके रूप में है, खारे पानी के रूप में,
और शेष जल जो उपयोग हेतु जल कितने प्रतिशत है? 3%। भारत में उपयोग हेतु जल की उपलब्धता कितनी है? तो 1869 बिलियन क्यूबिक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न भाई। कुछ घाटी परियोजनाएं हैं जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये किसने कहा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का मंदिर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। और यह इससे लाभान्वित जो राज्य है, इससे लाभान्वित राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है भाई, राजस्थान। प्रश्न आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी से लाभान्वित राज्य कौन कौन से, या भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से? हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह सतलुज नदी पर है। और जो ये इससे जो लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। उसके बाद है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये है भाई दामोदर घाटी परियोजना। आपके सामने बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। आपका कोई भी समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा, कम इनटू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। जो पेपर में पूछा जाता है उससे संबंधित ही पूछा जाएगा। इसके अलावा हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
जो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना कौन से दो दामोदर घाटी परियोजना कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है पश्चिम बंगाल व झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामोदर घाटी परियोजना कौन से दो राज्यों की परियोजना है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड भाई। उसके बाद है कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामोदर घाटी योजना कौन से दो राज्यों से की संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल व झारखंड। और कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी है? चंबल परियोजना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है चंबल परियोजना कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। चंबल घाटी परियोजना
चंबल घाटी परियोजना से संबंधित चंबल घाटी परियोजना से संबंधित बांध कौन सा है? चंबल घाटी परियोजना से संबंधित बांध कौन कौन सा है? तो एक है गांधी सागर, एक है गांधी सागर है, और जवाहर सागर है, और राणा प्रताप सागर है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा बांध चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं, ये 3 दे देंगे, चौथा कोई अलग दे देंगे, वो हो सकता है। या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध किस घाटी से संबंधित है, किस घाटी परियोजना से संबंधित है? चंबल से। जवाहर सागर बांध किस घाटी से संबंधित है? तो चंबल घाटी से। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर बांध स्थित है कहाँ पर? गांधी सागर बांध स्थित कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से जल प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? व्यास और सतलुज नदी से। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से जल प्राप्त करती है? तो व्यास और सतलुज नदी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मानव निर्मित नहर है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सी नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है? तो इंदिरा गांधी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है भाई। उसके बाद पूछा बिसलपुर बांध परियोजना, बिसलपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न पूछा जाएगा कि बिसलपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है भाई। तो ये बनास नदी बनास नदी पर स्थित है। तो बिसलपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि माही बजाज कौन से 2 राज्यों की
माही बजाज कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान एवं गुजरात। राजस्थान एवं गुजरात। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा भाई गुजरात। तो उसके बाद पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पांचना बांध किससे बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ है भाई, ये राजस्थान के अंदर है, मिट्टी से बना हुआ है। पांचना बांध किससे बना हुआ है? मिट्टी से। अगर ऐसे पूछा जाता कि वो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है राजस्थान के अंदर है। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडिया जीके का। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो इसका आंसर होगा 7 है भाई, 7। उसके बाद बिशलपुर बांध किस नदी पर है? बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। और जाखम बांध कहाँ है भाई? जाखम बांध कहाँ पर है? माही नदी पर। और मेजा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध कहाँ पर है? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर। और जवाहर बांध है, जवाहर बांध कहाँ पर है भाई? जवाहर बांध है चंबल नदी पर। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है, सिद्धमुख परियोजना को किस स्रोत से जल प्राप्त होता है? तो सिद्धमुख परियोजना को किस स्रोत से जल मिलता है? तो रावी और व्यास से भाई। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज़्यादातर ये तो पूछे ही जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, बिलासपुर बांध किस नदी पर? बनास नदी पर। जाखम बांध माही नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर। जवाहर बांध चंबल नदी पर। और जैसे हीराकुंड बांध सतलुज नदी पर है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया, कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहना। अगर आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।